गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लिप है फ्राइडे रात की। हम लोग गए थे, हमारी कॉलोनी में गणपति जी विराजे हैं, तो वहाँ दर्शन के लिए। उसके बाद आके मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई और ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं। वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है शनिवार का। कल मेरा व्लॉग गया था, आप लोग ने देखा होगा, गणेश चतुर्थी का मैंने डाला था। मैंने वो गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे मैंने शूट किया था। गणेश चतुर्थी का थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, बस हम लोग बाहर गए थे तो भगवान के दर्शन वगैरह करके आए गणपति जी के। और उसके बाद बारिश वगैरह होने लगी थी तो मैंने और कुछ शूट नहीं किया था। फिर बाकी नेक्स्ट डे का मैंने आपके साथ सारा कुछ शेयर किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी हर वीडियो जो है आप देख सकें। और बिल्कुल भी इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है। और आप लोग को ये अगर लगता है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई पैसे पे करने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आराम से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे। तो चलिए फिर मैं देखती हूँ। मैं आज मुझे बहुत सारे काम हैं, कपड़े वगैरह भी मशीन लोड करनी है और लगाने हैं कपड़े। बादल भी आज हो रहा है, धूप छाए जैसा हो रहा है। तो कोशिश करती हूँ कि अभी मैं लगा दूँ थोड़ी देर में मशीन, क्योंकि कपड़े धुल जाएंगे तो शाम को समय रहता है पूजा आरती का। तो आसपास में गणपति जी बैठे हैं, हर जगह जगह यहाँ तो होता है ये गणपति। अच्छा लगता है ऐसी जगह पे शामिल होना। और हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ कॉलोनी में 10 दिन का गणपति जी बैठाए जाते थे और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता था। तो मैं सुबह शाम नियम से पूजा में शामिल होती थी, आरती में शामिल होती थी। ये चीज़ मैं यहाँ पे मिस करती हूँ। बच्चों का शाम को वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे होते थे। तो शुभी भी थोड़ा सा उदास है कल से कि मम्मा यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा करने को मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा रहता है और दिमाग में वहाँ की चीज़ें घूमती रहती हैं, क्योंकि गणपति पापा आते हैं तो मन एकदम खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे शुरू से शामिल होना हर चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ या ऐसी कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता है तो मुझे वहाँ पे जाना पसंद है। अगर मुझे पता चलता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि शामिल हूँ वहाँ पे। तो आप लोग का गणेश उत्सव कैसा चल रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरा भी मन था मूर्ति वगैरह रखने का, लेकिन मुझे सारा कुछ विधि वगैरह नहीं पता थी, इसलिए मैंने नहीं रखा। अगले साल देखते हैं, अगर पापा की कृपा हुई तो फिर मैं कोशिश। मैंने सुबह बनाया था तरोई की सब्ज़ी बनाई है, आलू और तरोई की। थोड़ा कच्चा मसाला के साथ ही बनता है, मेरी मम्मी बनाती हैं जैसे। मैंने वैसे रख दिया, बस धुल के डालूंगी अभी थोड़ी देर रुक करके, क्योंकि अभी बच्चे आएंगे 1 बजे के आसपास। आज सैटरडे में रुक के चावल चढ़ा दूंगी। मेरा सुबह नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह मैंने बिस्तर से उठते से मैंने दवा लिया, तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत उठ के काम कर पाई हूँ। और अभी चल रही हूँ, कपड़े वगैरह मेरे काफ़ी सारे फोल्ड करने के लिए पड़े हुए हैं। अभी मैं चल रही हूँ, ये सभी समेटूँगी, दिखाऊँगी आपको। तो इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी बस ये सब समेटना है मुझे। मेरी जितनी हिम्मत हो रही है उस हिसाब से मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे से हो नहीं पा रहा है, दिक्कत हो रही है मुझे थोड़ा। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला है कि जो भी काम करना है आराम आराम से करना है थोड़ा। तो फिर मैं वही अपना, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोग से थोड़ी बातें कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले फिर मुझे घबराहट होती है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। तो लगभग 12:30 का टाइम हो गया था। मैंने सोचा पहले चावल चढ़ा दूँ, चावल बन जाएंगे तो थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो यहाँ मैं चावल क्लीन करके और चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए चावल चढ़ा दिया।
12:30 बज रहा है, तो चावल बन जाएगा तो उसके बाद फिर बच्चे आएंगे करीब 1 बजे के आसपास। जलाएगा तो बच्चे भी आएंगे। मौसम बाहर का पूरा बादल बादल हो रहा है, बड़ा हल्का फूल खिला है। हर रोज लगभग एक गुड़हल का फूल निकल आता है। और ये देखिए अजवाइन के पत्ते मैंने तोड़े थे पीछे, कड़ी पकौड़े। तो उधर मैंने चावल चढ़ा दिया और दूसरी साइड में आ गई हूँ यहाँ कपड़े फोल्ड करने। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे तो मैं इसे फोल्ड कर ले रही हूँ। मुझे दरअसल कपड़े फोल्ड करने में थोड़ा आलस आता है। एक तो कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं, फैला फैला के रखना होता है। जब थोड़े थोड़े सारे सूख जाते हैं तो वो इकट्ठे होते जाते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है तब मैं बैठ जाती हूँ उन्हें फोल्ड करने के लिए। मुझे कपड़े फोल्ड करना थोड़ा आलस सा आता है, इसलिए कपड़े पड़े रह जाते हैं। और यहाँ मैं चावल चढ़ाई हुई थी और मैं कपड़े फोल्ड ही कर रही थी, तभी सीटी वगैरह लग गई थी तो मैं जल्दी से चली गई। मैंने कहा पहले गैस बंद करके आऊँ, उसके बाद बचे हुए कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए। और ये मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम को। दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी बता रही थी मैं सही नहीं थी, तो मैं लेटी थी थोड़ी रेस्ट करने के लिए और मुझे नींद लग गई तो मैं सो गई। और बच्चे भी स्कूल से आए थे तो वो थोड़ा भीग से गए थे तो उनको घर पे आके फिर से नहाना पड़ा था, तो वो भी नहाए थे और फिर थोड़ा बहुत टीवी वगैरह शुभी भी देखते देखते सो गई थी। मुझे नहीं पता चला। देखिए वो सो रही है और श्रेयस भी दूसरे रूम में सो गया था। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी सो करके उठ रही हूँ। ठीक लग रही थी तो सो गई थी। तो श्रेयस और श्रुभी भी नहाने के कारण ठंडा ठंडा होने लगा और वो भी बिल्कुल सो गए थे। लंच के वो सब क्लीन कर चाय बनाऊंगे। देखते हैं, शाम हो गई है, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की। देखते हैं क्या। अंदर में पावर बैंक लगानी है मंदिर का। शाम हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया। दिखाऊं आपको। तो यहाँ मंदिर में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा था तो मैं यहाँ पावर बैंक लगा दे रही हूँ। पावर बैंक मंदिर में लगा देते। मैंने ये जो लीड लाइट मंगा रखा था दिवाली पे, तब से मैंने इसे लगा रखा है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आया और हमेशा मैं ये इसको जलाती हूँ। और ये देखिए बच्चे भीग कर आए थे तो उनके कपड़े मैंने धुल के डाल दिए थे ड्रायर करके, तो वो फैला दिया था मैंने दिन में ही, तो वो सारे सूख गए हैं। तो फिर ये सारे कपड़े मैं हटा लूँगी क्योंकि आज बारिश अभी नहीं आई थी, इसलिए कपड़े सूख गए। हवा भी चल रही थी तो कपड़े सूख गए हैं, तो मैं ये सारे समेट के हटा दूँगी। इसलिए क्योंकि मुझे अब मशीन लोड करना मैंने दिन में नहीं लगाया था। मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी कि मैं कपड़े धुल पाऊँ, तो मैंने नहीं लगाया था। पर इस टाइम तो मुझे धुलना ही पड़ेगा। और ये मैं दिखा रही थी आपको लंच के बर्तन, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह ये सब थे, तो चल रही हूँ मैं उसे धुल ले रही हूँ। ये फ्रिज में दूध था कल का पड़ा हुआ था तो थोड़ा सा बचा था, तो उसमें मलाई सी थी, तो उसे मैं निकाल के बाहर रख दे रही हूँ। तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो मैं मलाई के बाउल में उसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ मैं बास्केट में से पहले बर्तन निकाल के स्टैंड में सारा मैंने सेट कर दिया। ये बास्केट खाली हो गई है तो मैं फटाफट से पहले बर्तन धो लूँगी। तो मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, भारी भारी। एक्चुअली मैं दिन में नहीं सोना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं अगर सो जाती हूँ तो मेरा सर थोड़ा ज़्यादा भारी भारी सा हो जाता है, तो वही मुझे महसूस हो रहा था। पर मेरी तबीयत नहीं सही थी इसलिए मुझे नींद लग गई थी। तो यहाँ मैं बर्तन धो ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा अपने लिए चाय बना लूँगी। और यहाँ ये देखिए मलाई थोड़ी नॉर्मल सी हो गई थी तो मैंने चाय चढ़ा दिया। और ये दिखा रही थी मैं आपको धनिया मैंने दिन में साफ़ करके क्लीन करके रख दिया था बास्केट में। पानी निथर गया है अच्छे से, वो सूख गया है, तो बस मैं उसको बॉक्स में रख दूँगी। मैं कैसे रखती हूँ ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। धनिया मैं कैसे स्टोर करती हूँ, तो मैं बस वही बॉक्स में भर के रख दे रही थी। और मैंने टोकरी वगैरह भी धुल के बास्केट में डाल दिया और मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। तो मैंने चाय चढ़ा दिया था और अब मैं ये बाउल में मैंने मलाई का बाउल फ्रीज़र से निकाल लिया है और भगोने में जो मलाई है जो थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी वो मैं निकाल करके उस बाउल में रख दूँगी। तो मैं फ्रीज़र में मलाई इकट्ठा करके रखती हूँ और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि मैं मलाई से मक्खन कैसे निकालती हूँ, उसके बचे हुए दूध से मैं पनीर निकालती हूँ
और घी जो बनाती हूँ उसका जो नीचे मिक्सचर निकलता है उसकी मैं मिठाई बनाती हूँ। जो पनीर निकलता है उसका मैं रबड़ी भी बनाती हूँ। और जो पनीर निकालने के साथ ही जो उसका पानी निकलता है उसको मैं सब्जी की ग्रेवी में यूज़ करती हूँ और आटा लगाने में यूज़ करती हूँ। तो अगर आपने मेरा वो नहीं देखा है व्लॉग तो जाके देखिएगा। तो बस मेरी चाय छन गई और मैं अब थोड़ा सा लाई और मूंगफली का जो मैंने फ्राई करके रखा था वो मैं ले लूँ। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ। हस्बैंड को आने में टाइम लगेगा अभी। उठ जाओ बेटा। बच्चा पार्टी अभी सो रही थी। पंखा बंद ना करो तो आलस आता रहता है। यहाँ मौसम ऐसा, गर्मी तो आज हो रही है फिर भी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी यहाँ मौसम ठंडा ही रहता है। तो इसलिए बच्चे सो करके अभी उठ रहे हैं। चलिए मैं चाय, तो मैंने चाय ले लिया और साथ में मैं टीवी भी ऑन कर ले रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं कॉमेडी वगैरह कुछ देख लूँगी तो मेरा माइंड थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएगा। साथ के साथ मैंने जो ये कपड़े उतारे थे ये भी मैं फ़ोल्ड करती चल रही हूँ। और हस्बैंड का कॉल आ गया था कि सामान वामान के लिए कि कुछ लाना है तो बता दो, तो वही मैं बात उनसे कर रही थी। और ये मैं आ गई हूँ आगे हॉल में। तो यहाँ मैं अरोमा डिफ्यूज़र लगा दे रही हूँ। शाम हो गई है तो मैं बीच बीच में लगा देती हूँ। ये कोशिश करती हूँ कि रोज़ लगा लूँ पर कई बार भूल जाती हूँ, तो मैं अक्सर करके शाम को ये लगा देती हूँ। इससे भीनी भीनी खुशबू रूम में भी करती है। चाय वगैरह हो गई है और मैंने मशीन लोड कर दिया। स्ट्रेस से हट गए, मैंने मशीन भी लोड कर दिया है। 6:15 हो गए हैं। कपड़े मुझे धुलना था क्योंकि अभी धुल के डालूंगी, रात भर में थोड़ा बहुत सूखेंगे और बाकी कल दोपहर तक सूख जाएंगे। फिर शाम को मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँगी। यूनिफॉर्म मेन ज़रूरी है इन लोग का, बच्चों का, तो वो करना है। दिन भर से मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी और बादल भी हो रहे थे तो नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा इस टाइम तो धुल ही देती हूँ। हस्बैंड को भी आने में टाइम लग रहा है, मुझे अकेले थोड़ी दिक्कत होती है मशीन लोड करने की, तो मैंने सोचा वो आ जाए तो कर लूँ, लेकिन उनको आज टाइम लगेगा। फ़ोन किया था मैंने तो बोले लेट हो जाऊँगा, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं मशीन लगा देती हूँ तो एटलीस्ट कपड़े धुलते रहेंगे। और मुझे निपटाना है 7:15 तक, क्योंकि फिर उसके बाद ऊपर फ्लोर पे गणपति जी की आरती होगी तो वहाँ भी जाना है मुझे। मैं फटाफट ये सब कर लेती हूँ और साथ में देखती हूँ कि डिनर में क्या बनाना है, तो वो भी तैयारी मुझे करनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ये हस्बैंड का आने का टाइम था तो मैं उनके लिए कॉर्न भून रही थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।